Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 2.11 या 2.11. इस एक्सरसाइज के अंदर हम अपने फैक्टराइजेशन का टाइप नंबर 5 को डिस्कस करेंगे. इस टाइप के अंदर हमें 4 टर्म्स गिवन होती हैं और कोई सी 3 टर्म्स मिलकर हमारे वो बेसिक फार्मूलाज a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर वो फार्मूला बना रही होती हैं. जिस तरह यहाँ पे ये देखें, ये 3 वैल्यूज़ जो हैं ये फार्मूला जनरेट कर ली a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यही फॉर्मेशन हमारी पहले दो बेसिक फार्मूलाज की होती है और उसके बाद इसको उस फार्मूले को कंप्लीट करेंगे. कंप्लीट करने के बाद थर्ड फार्मूला बेसिक जो है अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो अब हम इसके सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं. बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है. इससे पहले हम पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर जो है 4 हम जो टाइप्स जो हैं वो फैक्टराइजेशन की कर चुके हैं. ये 5th टाइप को हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे वो रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट के सेक्शन में अपने कमेंट का इजहार ज़रूर करें. वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें. आपका ये शेयर करना, आपका लाइक करना, कमेंट करना मेरे लिए बहुत मैटर करता है. इसका मुझे फ़ायदा पहुंच सकता है. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. अगर हम इन फर्स्ट 3 टर्म्स पर गौर करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है. कौन से वाला फार्मूला? ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला. ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यही चीज़ हमारे पास ये बन रही है. तो ये माइनस इन तीनों की जगह पर ये आ जाएगा और माइनस सी स्क्वायर एज इट इज़. अब हम जानते हैं कि हमारा थर्ड बेसिक फार्मूला जो है कि 2 स्क्वायर वाले टर्म्स के दरमियान में माइनस आ जाए तो उसे हम एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं. अपनी पिछली एक्सरसाइज में हमने इस फार्मूले को डिस्कस किया था. वो हमारा फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो अब हम इसके ऊपर एक बार प्लस और एक बार माइनस. पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर. तो क्या करेंगे? पहली रकम प्लस दूसरी रकम और एक बार ए प्लस बी माइनस सी. एक बार इसको प्लस करके लिख देंगे, एक बार माइनस करके लिख देंगे. तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन जी. ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर. इन तीनों टर्म्स को हमने क्या बनाना है? होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है. तो देखते हैं ये हमारे क्या है? ए स्क्वायर, ये हमारा पहली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर. इसको हमने 3b का स्क्वायर लिख लिया. अभी इसको हमने 2ab बनाना है, तभी तो हमारा a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट होगा. तो 2ab बनाने के लिए पहले हम 2 लिखेंगे, उसके बाद a यानी पहली टर्म, फिर b की जगह पे 3b है तो यूँ आ जाएगा. 3 2 जार 6ab. ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.9 के अंदर हमने इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. आगे ये माइनस 16c स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा जी. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो किसके इक्वल होगा? a प्लस बी का स्क्वायर, b की जगह पे 3b है, माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4c का स्क्वायर. तो 16 की जगह पर हमने लिख लिया 4c, 4 का स्क्वायर 16 और c का स्क्वायर c स्क्वायर. तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, थर्ड फार्मूला. तो एक बार इसे प्लस करके लिख लेंगे प्लस 4c और एक बार माइनस करके लिख लेंगे माइनस 4c आ जाएगा. यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. थर्ड पार्ट सो सिंपल. फार्मूला हमारा वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को सेंटर में लिख लें, साइड पे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है. किसके बराबर होगा? a प्लस बी का स्क्वायर. तो ये क्या है? माइनस 3ab का स्क्वायर. इसको लिख लिया 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर. तो अब हमारा दोबारा से 2 टर्म्स का स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है.
थर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार प्लस करके लिख देंगे और एक बार माइनस करके। यूँ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y², इन तीनों के ऊपर हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। ये हमारा ए का स्क्वायर है, ये 4y² को हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर, इसकी जगह पे 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y²। अब इसको हमें 2ab बनाना है, तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2, ए की जगह पे ये x है तो x आ गया, b की जगह पे ये प्लस नहीं लगाया था हमने यहाँ पे, b की जगह पे ये 2y है तो यहाँ पर 2y आ जाएगा। तो जब हम देखते हैं 2 2 जार 4xy, तो ये 4xy ये मतलब ये 4xy हमारा 2ab है, ये 9x² y² एज इट इज आ जाएगा। इसको हमने वैसे ही लिख लिया जी। ये अब a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये किसके बराबर होगा, x a माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि 2ab के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, x माइनस 2y का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3xy का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², y का स्क्वायर y² जी। तो क्या होगा, दो टर्म्स का स्क्वायर है, माइनस है दरमियान में, तो पहले a² माइनस b², थर्ड फार्मूला, पहले एक बार प्लस करके लिख लेंगे प्लस 3xy, और एक बार इस 3xy को माइनस करके लिख लेंगे। यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जी बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी तरीके से कि इन तीनों के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या आएगा, 3a का स्क्वायर, ये क्या है, इसको हम लिख लेंगे प्लस b का स्क्वायर, ये लिख लिया। ये 2ab बनाना है तो माइनस 2, a की जगह पे क्या आएगा 3a, और b की जगह पे सिंपल b आ जाएगा, और ये माइनस 16c² एज इट इज आ गया, इक्वल टू ये क्या है a² माइनस 2ab प्लस b², तो किसके इक्वल होगा, a माइनस b का स्क्वायर। a की जगह पे 3 है, b की जगह पे b है, यहाँ पे 2ab के साथ माइनस है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, माइनस 16c² को हम लिख सकते हैं 4c का स्क्वायर। तो दो स्क्वायर वाली टर्म्स के दरमियान में माइनस आ जाए तो ये हमारा थर्ड फार्मूला होता है, तो एक बार प्लस करके लिखेंगे प्लस 4c, और एक बार माइनस करके माइनस 4c आ जाएगा। ये एज इट इज आ गई, इसको एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। अब इस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसमें फार्मूला a² माइनस b² माइनस 4b इन तीन पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस 2ab के अंदर तो a तो मौजूद ही नहीं है, यानी अब फार्मूला इन तीन पे नहीं बल्कि लास्ट 3 पे अप्लाई होगा। चेक करते हैं कैसे। पहले हमें सबसे पहले अरेंजमेंट करनी होगी, a² माइनस को कॉमन लेंगे, इन तीनों में से माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा b² माइनस 4b प्लस 4 जी। ये एज इट इज आता जाएगा, माइनस ये हमारा b का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर जी। तो इसे 2ab बनाना है तो माइनस 2 फॉर्मूले वाला, a की जगह पे b है और b की जगह पे 2 है, तो 2 2 जार 4, यानी ये 4b हमारा 2ab ही है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, माइनस, तो इसे लिख सकते हैं हम a² माइनस 2ab प्लस b²। किसका फार्मूला बनता है, a माइनस b का स्क्वायर, तो a की जगह पे b है माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब फिर दो स्क्वायर वाले टर्म्स के दरमियान में माइनस आ गया, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, लेकिन माइनस के बाद चूंकि दो रकमें हैं तो ब्रैकेट अप्लाई की जाएगी, a प्लस b माइनस 2, फिर a माइनस b माइनस 2। तो जब हम इसकी ब्रैकेट अंदर वाली ख़त्म करेंगे, a प्लस b माइनस 2, बाहर प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं।
यूँ ये हमारा क्या आ गया, 6 क्वेश्चन का आंसर आ गया। यूँ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को करना नहीं भूलना, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स का इजहार लाजमी करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और साथ ही साथ में उन आरा की रोशनी के अंदर जो है अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस को आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।